श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 14, Gunatraya Vibhag Yog, verse number 3, श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्म। महद ब्रह्म का मतलब है जो मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का मतलब है तीन गुण ही मूल प्रकृति है। उसी से सारे पंच महाभूत बनते हैं, उसी से महद बुद्धि बनती है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, किसको कहाँ रखना है संतुलित करती है। महद बुद्धि बनती है, पंच महाभूत बनते हैं, पंच तन मात्राएं बनती हैं, रूप रस गंध स्पर्श। तो ये सारी चीज शब्द ये उससे बनते हैं। इसके अलावा इसी से अहंकार की भी उत्पत्ति होती है। हमारे शरीर की संरचना जो हमें दिखाई पड़ती है वो मूल प्रकृति से ही बनती है। तो जो मूल प्रकृति है उसको भगवान ने इस श्लोक में महद ब्रह्म कहा है। जब भगवान माया की रचना करते हैं, महाशक्ति माँ की रचना करते हैं, तो मूल प्रकृति बना देते हैं। और प्रकृति के महासर्ग में, महासर्ग का मतलब है नितांत आरंभ में, ये मूल प्रकृति के तीनों गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण संतुलित अवस्था में होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन दो अलग अलग विभाग हैं। एक चेतन सत्ता है और एक प्रकृति है और एक पुरुष। भगवान के ही दो विभाग। भगवान अपने आप को व्यक्त भी करते हैं और साथ में अपनी लीला को खुद देखते भी हैं, उसमें शामिल भी हो जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है मम योनिर्महद ब्रह्म। जैसे जमीन पर खेत में बीज डाले जाने पर, बीज का संधान कर देने पे बड़े से बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, तो वैसे ही मम योनि, मेरा जन्म स्थान, योनि का मतलब है जन्म स्थान, महद ब्रह्म मूल प्रकृति ही मेरा जन्म स्थान है। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मूल प्रकृति में मैं जीव रूप में गर्भ के रूप में खुद का स्थापन करता हूँ। दधाम्यहम् का मतलब है खुद का स्थापन करता हूँ। जैसे बीज डाल दो धरती में तो बीज में बहुत सारी कामना की जड़ें निकलेंगी, और उस कामना की जड़ों से जब जड़ें निकलेंगी तो उन कामना को फलीभूत करने के लिए बहुत सारे फल निकलेंगे। तो भगवान अपने को चेतन रूप में इस मूल प्रकृति में स्थापित कर देते हैं। तो जो चेतन सत्ता है, चेतन सत्ता नितांत निर्विकार है, अव्यय है, निर्गुण है। फिर भी वो चेतन सत्ता इस मूल प्रकृति से संबंध स्थापित कर लेती है। जैसे बीज धरती से संबंध स्थापित कर ले और उससे फिर बहुत सारे पोषक तत्वों को लेने लगे और अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम इस शरीर को कई बार ऐसे मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, और कई बार ऐसे भी मान लेते हैं कि मेरा शरीर है। तो मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेना, जबकि ये मैं शरीर नहीं हूँ। एक क्षेत्रज्ञ होता है और एक क्षेत्र होता है। क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ शरीरी है, शरीर में रहने वाला, और क्षेत्र क्या है? शरीर। लेकिन ये मान लेना कि मैं ही शरीर हूँ,
मान लो जैसे आंखें दृष्टा हैं और सामने पेड़ एक दृश्य है, तो पेड़ हमने देखा, फिर एक जानवर देखा, फिर आकाश देखा, तो वहां पर दृष्टा को ये भ्रम नहीं रहता कि हम पेड़ हैं। लेकिन जिंदगी भर कह दिया जाए आंख से कि तुम्हें इसी पेड़ को देखना है, तो आंख अगर उसी पेड़ को देखती रहे साल भर देखती रहे, 2 साल, तो आंख को ये भ्रम हो जाएगा मैं ही पेड़ हूँ। इसी तरीके से जन्मों जन्मों से जो हमारे अंदर संस्कार चिपके हुए हैं, गुण हैं, अलग अलग गुण हैं, उनकी वजह से हम ये मान बैठते हैं जैसे आँखों को लगने लग जाए, जबकि दृष्टा आँखें पेड़ नहीं हैं। लेकिन आत्मा को ये भूल हो जाती है, वो विवेक की कमी की वजह से भूल हो जाती है। वो ये मान बैठती है कि ये मैं शरीर ही हूँ, मकान में रहने वाला मालिक ये मान बैठे भूलवश कि मैं मकान ही हूँ, जबकि वो मकान छोड़ के चला जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा। तो उसी प्रकार से क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जब ये मान ले कि मैं शरीर हूँ, तो इसको अहमता कहते हैं। और ये मान ले कि मेरा शरीर है, मैं कुछ और हूँ लेकिन शरीर मेरा, इसको ममता कहते हैं। तो अहमता और ममता बंधन का कारण होते हैं। तो इन दोनों से हमें मुक्त होना है। भगवान ने कहा 2 चीज़ों से मुक्त होना है। एक तो प्रकृति से तुम्हें मुक्त होना है, क्योंकि तुम प्रकृति नहीं हो। प्रकृति में समष्टि भी है और व्यष्टि भी है। व्यष्टि का मतलब है व्यक्तिगत तौर पर शरीर, और समष्टि का मतलब समूचा ब्रह्मांड। तो जब क्षेत्रज्ञ या आत्मा इस शरीर से संबंध जोड़ती है, तो शरीर के साथ साथ वो पूरे ब्रह्मांड से भी संबंध जोड़ देती है। क्यों? क्योंकि इस शरीर का गुजारा तो ब्रह्मांड के बिना होना नहीं है, तो वो इसको भी मान लेगी, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, और कुछ न कुछ कामना पूर्ति के लिए भी वो समष्टि से संबंध जोड़ लेती है। जबकि जो प्रकृति है वो नितांत विजातीय तत्व है, और हमारे लिए जो चेतन सत्ता है, जो आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीरी है, उसके लिए परमात्मा ही सजातीय तत्व है। तो हमारा भगवान से सहज संबंध है, लेकिन विवेक की कमी की वजह से और प्रकृति की माया की वजह से, प्रकृति के गुणों की वजह से, एक तो हम प्रकृति से संबंध न जोड़ें, और दूसरा ये गुण त्रय विभाग योग इस चैप्टर का नाम है। तो हम गुणों से कैसे बचें, हम गुणातीत कैसे बने, इस चैप्टर में गुणातीतस्य लक्षणम है, गुणातीत कैसे हों, इसके बारे में भी यहाँ वर्णन है कि प्रकृति को भी अपना नहीं मानना है और प्रकृति के गुणों को भी। अगर ज्ञान है, हमारे अंदर ज्ञान है, जैसे किसी धनी के पास धन हो, वो मान ले मैं धनवान हूँ, तो आत्मा कैसे धनवान हो सकती है? इसी तरीके से सुख आ जाए तो मैं सुखी हूँ, ज्ञान आ जाए तो मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार का भान हो जाना सतोगुण। और अगर कर्म कर रहा है और वो ये सोच बैठे कि मैं कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म का फल मुझे मिलेगा, इस प्रकार का भान आ जाना रजोगुण है। और कोई प्रमाद, आलस्य, निद्रा में बिल्कुल फंसा हुआ है, बोले उसकी अप्रवृत्ति है काम करने में, विवेक शून्य है, विवेकहीन है, तो ऐसे में काम में प्रवृत्ति ना होना, करने योग्य काम में प्रवृत्ति ना होना, और न करने योग्य काम में प्रवृत्ति हो जाना, ऐसा प्रमाद आ जाए, उसमें आलस्य आ जाए, किसी का अहित करने की प्रवृत्ति आ जाए, तो तमोगुण है। इस प्रकार के अलग अलग गुण का आ जाना, संग हो जाना, आसक्ति हो जाना, तो ये सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये तीनों व्यक्ति में आ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि मैं ही पापी हूँ, मैं ही पुण्यात्मा हूँ, मैं ही कर्म करने वाला कर्मठ हूँ। जब हमें ये बात आ जाती है, ममत्व, ममता आ जाती है, मेरा है, मेरा है, मैं कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से ये जो गुण हैं हमको वो इस शरीर से बांध देते हैं, इस व्यष्टि से बांध देते हैं, और साथ ही साथ इस समष्टि से बांध देते हैं। व्यष्टि और समष्टि के एलिमेंट्स या तत्व एक ही हैं। जिंदगी क्या है? अनासिर का ज़ुहूर तरकीब। मौत क्या है? इन्हीं अज़्ज़ा का परेशान होना। पंच तत्वों का ठीक प्रकार से सम्यक रूप से मिल जाना ही जिंदगी है। और मौत क्या है? इन्हीं अज़्ज़ा का, इन्हीं पंच तत्वों का बिखर जाना, इन्हीं अज़्ज़ा का परेशान होना।
तो इस प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, मम योनिर्महद् ब्रह्म, मेरा जन्म स्थान क्या है? मूल प्रकृति। मैं मूल प्रकृति में अपने को जीव स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, तस्मिन् गर्भम, मूल प्रकृति गर्भ है, तो तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, मैं उसमें स्वयं को स्थापित कर लेता हूँ। संभवः सर्वभूतानां, और जब मैं स्थापित कर लेता हूँ बीज रूप से मूल प्रकृति में, महाशक्ति में मैं जब खुद को स्थापित कर लेता हूँ चेतन सत्ता को, कण कण में छवि छाई तेरी, कण कण में प्रभुताई तेरी, कण कण में वो विद्यमान हो जाते हैं, हर कण कण में। तो संभवः सर्वभूतानां, ऐसा हो जाने से इन दोनों जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि बन जाती है, जुड़ाव हो जाता है। और जुड़ाव होने से क्या होता है? संस्कार पैदा होते हैं। संस्कार पैदा होने से जीवन मृत्यु का चक्र चलने लगता है। हम ही खुद ही संस्कार पैदा करते हैं और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे विकास होता है और उनमें से कुछ अलग अलग चेतन सत्ताएं गुणातीत होकर छिटक जाती हैं। वो समझ जाती हैं, अरे हम तो प्रकृति थे ही नहीं, और भगवान में मिलने लगती हैं। ये खेल चलता रहता है। तो संभवा सर्वभूतानां, इस प्रकार से सभी भूत प्राणियों की संभवा उत्पत्ति होती है जब मैं चेतन रूप से मूल प्रकृति में खुद को स्थापित कर लेता हूँ, बीज का संधान कर लेता हूँ। तो सभी भूतों की, चाहे कोई भी हो, चाहे जरायुज हो, चाहे अंडज हो, चाहे कोई भी हो, स्वेदज हो, कुछ भी हो, सभी की उत्पत्ति होती है। ततो भवति भारत। और इस प्रकार से हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ततो भवति, इस प्रकार से उत्पत्ति मेरी होती है। अगला श्लोक देखें। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रदपिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सभी योनियों में जितने भी शरीर हैं, तो जैसे जलचर, नभचर, थलचर और इसके अलावा अलग अलग हैं, चाहे पेट से पैदा होने वाले हों, अंडे से पैदा होने वाले हों, पसीने से पैदा होने वाले हों, या उद्भिज जमीन से पैदा होने वाले हों, लता बेल तरुवर विटप रूप पाए, कुछ भी उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, 4 प्रकार के प्राणी हैं। तो जरायुज ज़ेर से पैदा होते हैं, ज़ेर से उल्बेन पैदा होता है, दैट इज़ बल्बियोनिक बैलून। माँ के पेट में झिल्ली होती है तो उससे बच्चा पैदा होता है, तो उसको कहते हैं ज़ेर से पैदा हो, पेट से पैदा हो तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज़ विविपेरस। अंडे से पैदा हो तो ओवम, ओविपेरस। अंडे से भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मुर्गी के बच्चे अंडे से पैदा। स्वेदज, पसीने से जू पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं, यानी गंदगी से पैदा हों। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं ज़मीन से, उद्भिज। तो जिन जिन से भी कई कई योनियाँ हैं, और वैसे तो 84 लाख योनियाँ हैं, कही गई हैं 21-21 लाख सभी में। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः, जितने भी प्राणी मात्र मूर्तिमान हैं, दिखाई पड़ते हैं सभी योनियों में। कई तो दिखाई पड़ते हैं और कई वायु प्रधान होते हैं, जैसे भूत हैं, प्रेत हैं, ये वायु प्रधान हैं, ये तो दिखाई भी नहीं पड़ते। तो जो वायु प्रधान है वो तो छोड़ ही दीजिए, जो दिखाई पड़ते हैं उनकी बात की जा रही है। तो जितनी भी योनियों में जितने भी प्राणी हैं जो मूर्त या मूर्तिमान है, जो दृश्यमान है, संभवंती है, तासाम ब्रह्म, उन सब में महद ब्रह्म कौन है? मूल प्रकृति, यानी तीनों गुण। गुण का होना, गुणातीत हो गए तो हम इस प्रकृति से छूट गए। जैसे कोई भ्रम का या माया जाल हो, तिलस्म हो, और अचानक से हमें तिलस्म का मंत्र मिल जाए तो तिलस्म गायब हो जाता है। तो तिलस्म गायब कैसे होगा? जब हम गुणातीत हो जाएंगे। हमारे शरीर में सुख होगा। शरीर में सुख कब होगा? जब हम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, दूसरे का भला करेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा, शरीर हल्का हल्का लगेगा, स्फूर्ति आएगी।
ऐसी स्थिति में भी सुख को खुद नहीं मानना। सुख होना गलत नहीं है, लेकिन सुख का संग हो जाना गलत है। संग का मतलब आसक्ति। ज्ञान होना गलत नहीं है, विवेक होना गलत नहीं है। विवेक है भाई, अच्छे बुरे का ज्ञान है। शरीर का प्रकाशक हो जाना, प्रकाशक हो जाना का मतलब है अब हमें ये पता चलने लग जाए क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये गलत नहीं है। लेकिन ज्ञान का संग हो जाना कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो गीता का ज्ञान है, मुझे रामायण का ज्ञान है, तो ये जो संग हो जाता है, जब दृश्य तो रहे लेकिन दृष्टा न रहे, दृष्टा कोई रहे ही ना। जो ज्ञानी हो जाता है, जो मुनि हो जाता है, वहाँ फिर मुनि नहीं रह जाता कि मैं मुनि हूँ बोलने वाला भी नहीं रह जाता, वहाँ ज्ञान ही ज्ञान बचता है। फिर वहाँ समझो दीपक की लौ लौ ही बची, दीपक भी ना बचा, ऐसा है। तो मूल जब कोई भी ये कहने वाला ना बचे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसी स्थिति, तो वो सतो गुण का भी उल्लंघन कर जाता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रतः पिता। हे कुंती नंदन कौन्तेय, हे कौन्तेय, सर्वयोनिषु, सभी योनियों में जितने भी मूर्तयः शरीर, संभवन्ति या पैदा होते हैं, सभी योनियों में जितने भी शरीर पैदा होते हैं, उनमें महद ब्रह्म, मूल प्रकृति उनकी माता है, बीज प्रदः पिता, और मैं उसमें विसर्ग देता हूँ। विसर्ग का क्या मतलब है? जैसे कहें कि स्वाहा, जब हम कुछ कहते हैं कि इंद्रियाय नमः स्वाहा, हा, विसर्ग का मतलब हा, जब छोड़ते हैं किसी चीज में तो हा लगा देते हैं। तो भगवान अपने अंश को सब में स्थापित करते हैं, अपना त्याग करते हैं। तो मैं पिता के स्वरूप में अपने अंश का त्याग करता हूँ। किसमें अंश का त्याग करता हूँ? महाशक्ति माँ में, मूल प्रकृति में। मूल प्रकृति यानी तीनों गुणों में। इस प्रकार से मैं संधान करता हूँ, और जितने भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं उनमें मैं पिता हूँ। और जो प्रकृति, जो शरीर देती है वो तो माता होती है। हम लोगों में भी माता कौन होती है? जो अपनी अस्थि, मज्जा, रक्त सब देती है शरीर से। 3 किलो 4 किलो का बच्चा बनाती है, तो वो अपने शरीर का अंश दे, तो वो कौन होता है? माँ होती है। तो इसी तरीके से मूल प्रकृति ही शरीर देती है हमको। मूल प्रकृति यानी महाशक्ति को माँ भी कहा गया है इसीलिए। तो महाशक्ति माँ यानी मूल प्रकृति सभी जीवों की माँ है, और मैं सभी जीवों का जो चेतन सत्ता है, जीवों में चेतन सत्ता है, उसको देने वाला मैं उनका पिता हूँ। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति, भगवान बता रहे हैं कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इति प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। मूल प्रकृति में जब विक्षेप होता है भगवान की प्रेरणा से, सभी चेतन सत्ताओं के विकास के लिए ये विक्षेप होता है। तब ये अब अपनी साम्यावस्था को छोड़कर, जैसे मथानी की जाए दही में, दही दिखती एक है लेकिन दही एक रजोगुण है, और उसमें मथानी मारो तो मथानी मारने से क्या होता है? दही को बिलोने से मक्खन भी निकल जाता है, दही को बिलोने से छाछ भी निकल जाती है। तो छाछ को जरा निकृष्ट माना जाए तो वो तमोगुण है, उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है, और मक्खन को श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसी दही से सतोगुण भी निकल रहा है, मक्खन भी निकल रहा है, और उसी दही से छाछ भी निकल रहा है। तो रजोगुण से ही सतोगुण की उत्पत्ति हो जाती है। मान लीजिए हम कर्म कर रहे हैं, कर्म में हमारी संग है, आसक्ति है, कर्म करना है, लेकिन अगर कर्म में हमारी आसक्ति छूट जाए और कर्म के फल में भी आसक्ति छूट जाए और अकर्म में आसक्ति ना हो,
कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोसु कर्मणि। कर्मण्येव अधिकारः ते, तेरा कर्म करने पर अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारः ते माँ फलेषु कदाचन, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भू, इसलिए तू कर्म को फल के हेतु वाला मत बन। तू कर्म इसलिए मत कर कि तुझे फल चाहिए, तुझे सुख चाहिए। और माते संगो अस्तु अकर्मणि, और ना ही तेरी अकर्म में आ सकती हो। यह भी तू मत सोच कि जब फल ही नहीं लेना है तो फिर इससे अच्छा निठल्ले बैठे रहो, नल्ले बैठे रहो। कर्म को स्वधर्म के लिए करना चाहिए। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। स्वधर्म में निधनम श्रेया, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भयावह। कर्म को स्वधर्म के लिए करना चाहिए। और सर्वारंभ परित्यागी, ये नहीं कि कर्म में ऐसी आसक्ति है कि रोज नए नए कर्म कर रहे हैं, आज मिठाई की दुकान खोल रहे हैं, कल फल की दुकान खोल रहे हैं, तो परसों कपड़े की दुकान खोल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नित्य कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उन्हें करना चाहिए। और जो निषिद्ध कर्म है उनसे बचना चाहिए। कर्म में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म में प्रवृत्ति होने का मतलब है रजोगुण। तो ऐसा हो जाने से फिर हम रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं। उस दही को बिलोने से हम मक्खन रूप तैरने लगते हैं। और नीचे बैठ जाए वो छाछ है जो सबसे नीचे हो। तो इस प्रकार से कर्म में हम कर्म करते रहें। कर्म मुनि भी करते हैं, लेकिन वो कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, स्वधर्म मान के करते हैं। और फिर उसी से उनको सुख की प्राप्ति होती। जब स्वधर्म करेंगे तो भगवान कहते हैं जब हम अपना धर्म निभाएंगे, समाज के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, देश के प्रति और अपने प्रति, हमारे प्रति भी अपना धर्म है। हमको इसलिए शरीर नहीं मिला है कि घर में रहो, कमाओ, खाओ और मर जाओ। हमारे प्रति भी तो हमारा धर्म है। स्व के प्रति भी तो नाम ही है स्वधर्म। तो अपना उत्थान करना स्वधर्म है। अपना उत्थान कैसे हो? अपने विवेक के माध्यम से। तो जब हम अपने विवेक के माध्यम से अपना उत्थान करते हैं तो अब कर्म में प्रवृत्ति नहीं रह जाती, हमें ज्ञान का उदय होता है, प्रकाश का उदय होता है। और ऐसी स्थिति में अगर हमें प्रकाश के प्रति ममता का भान ना हो, अपने ज्ञान के प्रति ममता का भान ना हो, ये मेरा ज्ञान है, और सुख आ रहा है तो ये भी ना हो कि सुख कितना अच्छा लग रहा है देखो करने में, और अच्छा लगे, और अच्छा लगे, ये सुख बना रहे। सुख बना नहीं रहे। हरिद्वार जाते समय अगर अच्छे अच्छे दृश्य दिख रहे हैं और हम ये सोचें ये दृश्य बना रहे तो फिर हरिद्वार कैसे आएगा, फिर ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी? तुम तो अच्छे दृश्य ही देखते रह जाओ। तो आने जाने वाले दृश्यों में भी हमें आसक्ति ना होना चाहिए। जब सुख और ज्ञान में संग होता है, आसक्ति होती है, तो ये सतोगुण है। सतोगुण भी हमें बांधता है। कर्म में आसक्ति हो गई, कर्म में भी हो सकती है। फल में कुछ लोग कहते हैं हमें काम करना बहुत अच्छा लगता है, खाली बैठते हैं तो मन भड़बड़ा जाता है। अरे क्यों भड़बड़ा जाता है? भगवान का जाप करो, ध्यान करो। जो कर्तव्य कर्म आए, जो स्वधर्म आए तो कर लो, नहीं तो पूरा दिन का दिन निठल्ले बैठे रहो। भड़बड़ा क्यों जाता है? कर्म में प्रवृत्ति क्यों है? तो जो स्वधर्म है उसे करना चाहिए, कर्म में प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। उससे जो फल मिले, उसमें भी सुख मिले या ज्ञान मिले, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से रजोगुण और सतोगुण दोनों से गुणातीत हुआ जा सकता है। तमोगुण तो नितांत अज्ञानता की अवस्था है। साधकों में वो कभी कभी आ भी जाती है। ये गुण ऊपर नीचे हुआ करते हैं। सतोगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण, तमोगुण रजोगुण को दबाकर सतोगुण, और सतोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर दबाकर रजोगुण बढ़ता है। ये आपस में एक दूसरे के बीच में इनमें सबल इंटरप्ले होता रहता है। रस्सा कसी का खेल चला रहता है। कभी गांठ इधर पहुंच गई तो कभी बीच वाली गांठ उधर पहुंच गई, लाइन के उधर। सत्वं रजस्तमा इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वः रजः तमः इति गुणा, ये तीनों ही गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति इनके द्वारा चेतन सत्ता को, शरीरी को, आत्मा को बांध लेती। इमीडिएट सुख के चक्कर में, त्वरित सुख के चक्कर में हम इनसे बंध जाते हैं। मोहवश हम इनसे बंध जाते हैं।
निबध्नन्ति महाबाहो, ये बंधन का कारण, निबध्नन्ति बांध लेते हैं, जकड़ लेते हैं। महाबाहो, हे महान बाहुओं वाले, हे शक्तिशाली अर्जुन, ये शरीर को बांध लेते हैं। यद्यपि आत्मा बहुत शक्तिशाली है, शब्द यहाँ पर वही इस्तेमाल किए गए हैं अर्जुन के लिए जो आत्मा के लिए है, जिस संदर्भ में। तो अर्जुन को भी कहते हैं कि हे महाबाहो, वैसे तू बहुत शक्तिशाली है लेकिन तुझको मोह ने बांध लिया है। ऐसे ही आत्मा को, तो वही संज्ञा स्थापित की गई अर्जुन के लिए जगह जगह, और कृष्ण के लिए भी, भगवान कृष्ण के लिए भी वही संज्ञा स्थापित की गई है जो श्लोक का संदर्भ है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, तो उसी प्रकार से ये तीनों गुण भी इस देह में, देहे का मतलब है कि सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक में पर, देहे बाल के होता है जैसे अधिकरण, तो इस देह में देहिनम अव्ययम, देहिनम का मतलब देही, जो अव्यय देही है। कौन अव्यय है? जिसका व्यय न होता हो। कौन अविकारी है? आत्मा। तो उस अविकारी आत्मा को इस शरीर में ये तीनों गुण बांध लेते हैं, और जब बांध लेते हैं तो फिर वो सोचने लगता है, इन्हीं के चक्कर में पड़ जाता है कि मैं ही शरीर हूँ, अब मुझे सुख पाना है तो ये पाना है, तो जुड़ाव हो जाए, ऐसा होता है। श्लोक संख्या 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अलग अलग अब एक एक के बारे में बता रहे। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, उसमें से जो सतोगुण है वो निर्मल है। सतोगुण अविकारी है, सतोगुण में कोई विकार नहीं है। वैसे गुणों में आता है, ये भी गुणों की संज्ञा है, लेकिन ये अविकारी है। मक्खन को काफ़ी समय तक, 6 महीने साल भर भी रखो, दही से निकला है मक्खन, तो वो उसमें विकार पैदा नहीं होता, मक्खन मक्खन ही रहता है। सतोगुण निर्मलत्वात्, निर्मल होने से, प्रकाश कम और प्रकाशमान होने से, और अनामयम, अनामयम का मतलब होने से, अनामयम का मतलब निर्विकार। सतोगुण निर्मल होने से और प्रकाशमान होने से अनामय है। अनामय का मतलब है निर्विकार है। अगर निर्विकार है तो अच्छी बात है। फिर क्यों बांध रहा है हमको? इसलिए बांध रहा है क्योंकि जो सतोगुण के आने पर, जैसे हमको ध्यान करते हो, अचानक हमको अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा सब मिल जाए। महिमा का मतलब बहुत बड़ा हो जाना, जैसे हनुमान जी हो जाते थे। लघिमा का मतलब बहुत छोटा हो जाना, तो वो अणिमा छोटा हो जाना, गरिमा बहुत भारी हो जाना। तो भगवान की जो अष्ट सिद्धियां हैं उसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा और भी हैं चाहे। तो इस प्रकार हमारे अंदर सब आने लगेंगी। भाई सब रिद्धि सिद्धि तो पीछे चल पड़ती हैं जो भगवान के रास्ते पे चलता है, कि हमारी भी चाकरी ले लो, हमारी भी चाकरी ले लो। जो रामचरितमानस का पाठ करता है, सरस्वती जी सारा काम छोड़ के आ जाती सुनने के लिए, और ऐसे में जो मन हटा के फिर इधर उधर करने लगे तो सरस्वती जी सोचती बेकार ही आ गए, देखो रामचरित का मानस का ठीक से पाठ ही नहीं कर रहा है, हम बेकार ही सब काम छोड़ के आ गए। तो इसी तरीके से अगर हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान की रिद्धि सिद्धि, अष्ट सिद्धियाँ सब, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। लेकिन उसकी ओर ना आसक्ति होना चाहिए, ना उसके प्रति हमको अहंकार घमंड भी नहीं होना चाहिए। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, उसमें से जो सतोगुण है वो निर्मल होने से और प्रकाशमान होने से अनामय है। अनामय का मतलब है कि निर्विकार है, वो विकार रहित, तो उसमें कोई विकार नहीं। फिर हम क्यों बंध जाते हैं? हम बंध जाते हैं उससे मिलने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इन सब के प्रति आकर्षण। अरे हमें तो ये नए गुण आ गए, अब तो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ पर जो भी बोल देते हैं सामने वाले पर प्रभाव पड़ जाता है, तो अब हम संत हो गए हैं, अब हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर उसके प्रति आसक्ति हो गई तो हमारा मार्ग अवरुद्ध हो गया। और जो लोग सोचते हैं अरे जो आना है, हरिद्वार जाएंगे तो रास्ते में तो गंगा जी पढ़ेंगे ही,
गंगा जी का भी मजा लो, हरिद्वार भी पहुँचो, वहाँ ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ज़्यादा अच्छी चीज़ छोड़ के हम छोटे में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। हमको रास्ते के सुख मिलेंगे जब अच्छी जगह जाओगे, तो उन पे नहीं पड़ना है। तो फिर हम इस शरीर से फिर से बंधे रह जाते हैं। जब कोई अच्छी तरफ चलता है तो 4 शत्रु होते हैं। अरे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ऐसे कैसे बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से भगवान की ओर चलने का मतलब है परम पद पाना। तो उसमें सतोगुण ऐसे सीधे तो जाने नहीं देगा, वहाँ भी 4 बाधाएं होंगी। तो ये सब आएंगी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, 4 तरह के तंत्र मंत्र जादू सब आ जाएगा। कहेंगे ये सब मिल गया, लेकिन हमें उनसे बंधना नहीं है। और शरीर में स्फूर्ति रहेगी, काम करने में उत्साह रहेगा, स्पृहा रहित रहेंगे, आसक्ति रहित रहेंगे। शरीर को भूख भी लगेगी तो भी शरीर हम भोजन की तलाश नहीं करेंगे। इसको कहते हैं प्यास लगे तो पानी की भी तलाश, इसको कहते हैं स्पृहा रहित। तो भक्त दुलारे राम के जित चाहें तित जाएं, और तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे न रह जाएं। ऐसे में शरीर की आवश्यकताओं की भी भक्त को चिंता नहीं रहती है, जब वो उनका उल्लंघन करने वाला होता है, सतोगुण का उल्लंघन करने वाला, फिर उसको चिंता ही नहीं रहती। भगवान चिंता करते हैं कि इस भक्त को वायु से, महावीर स्वामी तो 6-6 महीने वायु से ही सब कुछ पाते रहे, भगवान उनका उसी से पूर्ण करते रहे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम नायकम, हे पाप रहित चा अनघ। अगले इसमें बताया गया है कि सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चा अनघ। हे अनघ, हे पाप रहित, हे निष्पाप अर्जुन। निष्पाप, अब देखो यहाँ चा अनघ बोल दिया, अनघ बोल दिया, वही चीज बोलते हैं जैसा जैसा श्लोक है। जैसे सतोगुण निष्पाप है, उसी प्रकार से तुम भी निष्पाप हो। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण निर्मल और प्रकाशमान होने से ये निर्विकार है, फिर भी सुख संगेन बधनाति, सुख के साथ, संग का मतलब आसक्ति होता है। तो जब सतोगुण आता है तो हमारे शरीर में स्फूर्ति लाता है, हल्कापन लाता है, और अंदर से लगता है कि अंदर से आनंद खुशी में मन गम के, जैसे गुलाब का फूल खिले और सब प्रभु संदेश प्रसारित करके सभी दिशा महकाए हैं। तो ऐसे में गमकन होती है, अंदर से ही खिला खिला लगता है, स्फूर्ति आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा, हल्का हल्का शरीर लगेगा। लेकिन अगर हम उसी में फंस गए कि कितना अच्छा लगा, ये बना रहे, अरे क्यों बना रहे, हम आगे फिर अगला दृश्य कैसे देखेंगे, हरिद्वार वाला, हम ट्रेन में बैठे हैं, आगे क्या पता हरी हरी घास हो, लाल लाल फूल हो, और तुम अभी यहीं फंस जाओगे क्या? नहीं, यहाँ मत फंसो। तो सुख संगेन बधनाति, सुख के साथ बांध देता है सतोगुण। यद्यपि वो निर्विकार है, तब भी वो हमें सुख के साथ बांध देता है और ज्ञान के साथ भी। तो ज्ञान आने पर अगर हमें ज्ञान का घमंड हो गया कि हम ज्ञानी हैं, तो फिर जिस बच्चे को पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पेंटिंग में ये कमी है, तो पुत्र बोला पिताजी आप तो हमारी पेंटिंग हर बार गलत बताते हैं, इस बार तो कितनी अच्छी बनी है। आप बचपन से बताए जा रहे हो ये कमी वो कमी, अभी तक तो मैंने सुधार कर लिया था, अब तो सबसे अच्छी बनी है, अब कैसे कमी है? तो पिताजी बोले बस बेटा, अब यही तुम्हारी आखिरी, यही है दक्षता, अब नहीं सुधर पाओगे। तो उसी तरीके से जब हम सोचने लगे, हमें घमंड आ जाए अब तो मेरा सब अच्छा है, मैं तो ज्ञानवान हूँ, मुझ में तो सुख आ गया है, बस वहीं रुक जाओगे, वहाँ स्टैग्नेशन हो जाएगा, वहाँ सड़ांधता हो जाएगी। फिर वहाँ से आगे कैसे पहुँचोगे? यही दृश्य सबसे अच्छा है, अरे साधना धाम कहाँ जाना, यहीं उतरो, चेन पुलिंग करो, यहीं उतर जाओ, यहीं मजा है। तो कैसे तुम साधना धाम पहुँचोगे? तो इस प्रकार से सतोगुण में कोई बुराई नहीं है, वो निकला हुआ दही से बिलोने से निकला हुआ मक्खन है। फिर भी अगर हमें सुख और ज्ञान के साथ आसक्ति होती है तो सतोगुण हमें बांध देता है, और हम हमारे आगे आने वाले विकास, इवोल्यूशन में वो बाधा उत्पन्न करता है, प्रकृति से हमें फिर बांध देता है। रस्सी छुड़ा के कोई भाग रहा हो, लास्ट सिरा पकड़ में आ जाए तो फिर पकड़ के खींच लो। इसके आगे के श्लोक अगले हफ्ते किए जाएंगे। भजन कौन बोल रहा है आज? गीता जी। सुनीता दीदी आप बोल दीजिए।
मैं बोलूं? जी दीदी। हाँ हाँ जी हाँ हाँ, ठीक। श्री राम। आप बोलना चाहती हो सुनीता जी? आप बोलना चाहती हो? नहीं, आप बोल लीजिए दीदी, आप बोलिए। ओके। हे करुणा सिंधु करुणा करके कुछ तो करुणा कीजिए, छूटा किनारा डूबती नैया सहारा दीजिए। वीडियो नहीं खुला। ये कौन बोल रहा है भजन? चित्र नहीं आ रहा है। चित्र नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। दीन बंधु दीननाथ दीनन के स्वामी हो हरि, आ गया तेरी शरण शरणागत रक्षा हरि। हे हरि मम संकटों का अब हरण तो कीजिए, छूटा किनारा डूबती नैया सहारा दीजिए। छा गए तूफानी बादल नैया भंवर में जा पड़ी, छूटे सब छप्पू सहारे सांसें टूटती जा रही। नाथ प्राणों पे बन आई अब सहारा दीजिए, छूटा किनारा डूबती नैया सहारा दीजिए। हो गया सुना ये मन मंदिर तुम्हारा प्रभु, तुम बिना ना इसमें चैन है, आकर समा जा हे प्रभु। ज्योति से ज्योति मिला दो, दर्श अब तो दीजिए, छूटा किनारा डूबती नैया सहारा दीजिए। सारा जीवन यूं ही बीता राम माया का घना, जो बचा वो सब तुम्हारा यंत्र अपना लो प्रना। हर श्वास में हो नाम धुन भक्ति शक्ति दीजिए, छूटा किनारा डूबती नैया सहारा दीजिए। हे करुणा सिंधु करुणा करके कुछ तो करुणा कीजिए, छूटा किनारा डूबती नैया सहारा दीजिए। श्री राम। बहुत बहुत सुंदर श्री कुमार जी, बहुत श्री बहुत अच्छा लगता है राम। आपको सुनना। सर्वे बहुत अच्छी भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। श्री राम। राम राम मौसी जी, चरण स्पर्श। राम राम मम्मी, राम बेटा। राम 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 राम। बहुत अच्छा लगा भैया जी। राम राम। बहुत प्यार बताया कृष्ण की बात।